तमन्ना दर्द दिल की हो, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। नाज़रीन, 1973, 1972, 1974 से जो शख्सियत इस इलाका की बहुत रूहानी और मजजूब शख्सियत साईं साले मोहम्मद लाट साहब की, जिसके बारे में ना सिर्फ इलाका मुहाड़ बल्कि मैदानी इलाका जात से दूर दराज से लोग जानते हैं। कराची से लेके खैबर तक दुनिया उनके करामात की जो स्टोरियां हैं वो सुनाती हैं। और वो एक ऐसी हस्ती थे जो कहते थे अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता था और वो मंजूर हो जाता था। वो ऐसी बातें बताते थे जो इंसान आजकल के टेक्निकल दौर में, जो आज के मोबाइल दौर में ये होता था कि अभी तो पता चल जाता है कि एक आदमी ने कॉल किया है, दूसरे ने सुन लिया है। तो 1974 की बात कर रहा हूं कि एक आदमी कराची में है और साईं साहब यहां बैठे हैं और वो कहते हैं कि आपका बेटा आ रहा है, आपका बेटा पहुंचने वाला है, और वो बेटा पहुंच जाता है चंद ही घंटों में। तो ये एक बहुत बुजुर्ग की एक निशानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। और भी बहुत से मामलात हैं, वो इन बुजुर्ग से जो अभी हयात हैं उनसे पूछते हैं साईं लाट मोहम्मद के बारे में। तो नाज़रीन, आइए साईं लाट मोहम्मद के बारे में पूछते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल जब्बार भट्टी के पास, जो कि कायदाबाद की नामवर शख्सियत हैं, फोटोग्राफर हैं, हमारे नामी गिरामी सहाफ़ी भी हैं। और उनको हम बड़छा शरीफ की जो मारूफ शख्सियत हमारी साईं साले मोहम्मद अल मारूफ लाट साहब जो हैं, उनकी दास्तान के बारे में बताते हैं, उनकी हयात ज़िंदगी के बारे में उनसे पूछते हैं कि कोई एक वाकया हमें सुनाए उनके बारे में, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई एक वाकया जो देखा हो आंखों से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप हमें लाट साहब के जो वाकया में से वाकयात हैं, जो उनमें से एक वाकया बताएं जो आपने अपनी आंखों से देखा और सब महसूस किया। ये अपनी आंखों से हमने देखा है। 1974 का वाकया है। 1974 वो इधर आरा मार्केट में साईं साहब आए हुए थे, वो हाजी यासीन उसके पास। वो हमें ले गए उनकी तस्वीर बनवाने के लिए कि हमने तस्वीर बनवानी है। तो मैं कैमरा लेके उनके पास गया, मैंने एक तस्वीर खींची तो साईं साहब कहने लगे खराब, दूसरी खींची फिर उन्होंने कहा खराब, तीसरी खींची फिर उन्होंने कहा कि खराब। और वही बात हुई। जिस वक्त मैं स्टूडियो में आकर वो फिल्म मैंने डेवलप की तो वो वाकई ख़राब निकली फिल्म। फिर एक दिन इसी तरह हुआ, वो हमें ले गए, फिर मैंने तस्वीर खींची, उन्होंने कोई बात नहीं की साईं साहब ने, तो वो फिल्म आके मैंने डेवलप की, वो ठीक निकली। ये मेरी आंखों का खुद फकीर दी जी नाल मेरे नाल अपने नाल हमदाइश हुई है कि साढ़े कोलों उसने पत्थर मारे गए हैं। हूँ समझ आ जाए साईं साल मंदे उठो असान बदवा दी मेरे हाथ चिड़े तो ये मत बोलो वे पक्का है। हूँ समझ आने पहले बात आके तो उसकी मिन्नत की थे तो उसनू दिते थे, उसकी करमात मतलब उन्होंने बात सही हो गए। एक वाक्य हो रहे जेड़ा एक बंदा आ साडा वो बाहर गया बच्चा जवान है, तो उसने छमक मारी छोटी ते वो बात कमड़ा हो गया, उसे ना आया सरदार मम एक करमात उसने ये साड़ी यादगिरी हुई है। नाजरीन, साईं लाट सरकार के जो करीबी दोस्तों में से, करीबी जानने वालों में से जो बुजुर्ग हैं इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं साईं के बारे में कि वो उनकी किस तरह से जिंदगी गुजरी और उनकी क्या क्या खसूसियात थी और अल्लाह पाक ने उनको कैसी कैसी नेमतों बरकतों से नवाजा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मनवरदीन साहब, आप हमें बताएंगे साईं सरकार के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में? हाँ जी, इंशाअल्लाह। तो साईं साहब हमारे इलाके के बुजुर्ग थे और उस बाद जो लोग भी आया करते थे किसी को दुआ दे दिया करते थे तो ठीक ठाक मतलब उनकी दुआ कबूल हो जाती थी, उनका काम हो जाता था। और यहाँ उनका ये तरीका था कि
कोई किसी जगह पर उन्होंने कोई मकान या कोई अपनी नहीं बनाई थी। ऐसे ऐसे में कभी आप ही घर, कभी मेरे घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर, तो कुछ 3 वक्त उनके गुजरे हैं। 3 घरों में उनकी जिंदगी गुजरी है, कुछ एक घर में, कुछ एक घर में, कुछ एक घर में। जहाँ क्या पजीर है इधर ज़्यादा रहे हैं। और आप उन्होंने जेबा नहीं है, अगर जेबा है भी सही, जेब भी कुछ है, पैर नहीं हाथ ही रखने तुसा कोई चीज़ आके दी तो हो सकना तो वो खेलने उन्होंने दे दी। ये भी अगर रखी नहीं तो वोट बांध के रखी। कोई ऐसा वाकया जो कभी आज तक कोई ना भूला हो और बहुत याद हो, ऐसा कोई वाकया जो साईं सरकार साहब ने कहा और वो हुआ हो? साईं साहब ने कई बातें कही और वो हो गई, और एक बात नहीं, कोई बात भी जो आपने कही वो हमारे सामने हो गई, हमने सुनी देखी। मसलन आपने कहा कि आपका काम हो जाएगा, आपने अगर दम कर दिया। वो एक हमारा फैजी है डॉक्टर, वो कहता था कि मैं मैट्रिक में नंबर कम थे, और फिर मैं पास हो गया। मैंने डॉक्टरी की, डॉक्टरी में उन्होंने, मैं आया कि जनाब मैं कमज़ोर हूँ, दिमाग से कमज़ोर हूँ, हाथ से कमज़ोर हूँ, मेहरबानी करें। आपने वो थूक डाली प्याली चाय में, उन्हें पी ले, वो आज सर्जन है। डॉक्टर फैजी साहब बहुत मशहूर हैं, बिल्कुल मैंने, हाँ जी। इसमें वो गाड़ी वाला क्या मामला था, जो रेलगाड़ी वाला मामला कुछ याद है? रेलगाड़ी वाला ये थे कि उनका ये अपना एक वो तरीका था कि वो जाकर से बाहर अपने इस मोहल्ले से बाहर गरीबी, और वहाँ वो रेल आया करती थी, उसके साथ उनकी पता नहीं क्या राज था, क्या शौक था, क्या बात थी। बस वो कूक लगा दे और फिर कहते रुक जाओ, मैंने रोक दिया, खड़ी हो जाती। वो अल्लाह और अल्लाह का महबूब ही जानता है कि उसमें मेरा क्या था। तो और भी ऐसे मतलब वाक़यात हुए हैं जो बहुत ज़्यादा वाक़यात। कोई भी आ जाए, कोई भी उनके पास आ जाता, दुआ कर देते तो काम हो जाता, ना होता ये भी कहते थे मैं क्यों दुआ क्यों करूँ, ये भी कहते थे। वर्चा शरीफ में आपने क्या तब्दीली देखी साईं के आने से और उनके बाद में? साईं जब थे ना जी, तो हमारी तकलीफें बहुत कम हुआ करती थी। मैंने खुद देखा था कि उधर एक मस्जिद है पंजों वाली, उसके पीछे में खड़े ऐसे पत्थर करते थे, फिर ऐसे पत्थर करते थे। फिर तो मैंने पूछ लिया ये क्या है, वो बनाई आती है ना, मैं रोक रहा हूँ, बनाई आते हैं वो रोक रहा हूँ, ज़बान पंजाबी सारी। तो ऐसा उसके बाद तो कोई हमारे सामने ये मौजूद जैसी हस्ती तो कोई नहीं आई। तो जो हैं अपना सालिहीन वो तो हैं, मौजूद हैं उस दरबार शरीफ पे हज़रत साहब, और थे सारे पास भी बैठे हैं हज़रत साहब, और सालिहीन लोग हैं, लेकिन मौजूद और बिल्कुल वो नहीं, फिर नहीं आया, कोई मौजूद नहीं आया। नाज़रीन, हम आपका इस वक्त तारफ करवाते हैं साईं लाड सरकार के जो पोते हैं मोहम्मद शबीरुद्दीन से। उनसे पूछते हैं साईं सरकार की जिंदगी के बारे में और उनकी सारी आल औलाद के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। आप हमें बताएंगे कि साईं सरकार के कितने बच्चे हैं और उनकी आल औलाद के बारे में, सारे खानदान के बारे में? हाँ जी, साईं साहब की शादी भी नहीं हुई थी, ठीक हो गया। और साईं साहब की 1974 में वफात है, और मेरी पैदाइश 79 की है। और जो बचपन में बाद में उनके वाक़यात हैं और जो बड़ों से हमने सुने हैं वो ये हैं कि एक दफ़ा भट्टू फोटोग्राफ़र कैदाबाद वो कहता था कि मैं कैमरा लेकर आया था कैदाबाद से यहाँ, और ताकि साईं साहब की तस्वीर खींच लूँ। जब तस्वीर खींची, साईं साहब ने देख लिया, उन्होंने कहा जाओ बच्चों ये सारी ख़त्म हो गई है। जब उसने वो रील निकाली देखा तो वो सारी ख़त्म हो गई थी। फिर दूसरी मर्तबा उसने एक कैमरा लेकर आए थे, जिसका फ्लैश के बगैर कैमरा लेकर आए थे। उसने फिर दोबारा वो फ़ोटो साईं साहब का लिया, लेकिन साईं साहब ने फिर बताया कि ये अभी भी ख़त्म हो गया है। फिर भट्टी कहता है कि मैं नहीं आया,
काफ़ी अरसे के बाद साईं साहब ने मुझे खुद बुलाया कि आप भट्टी साहब आ जाओ और मेरी तस्वीर ले जाओ। जब उसने वो तस्वीर निकाली तो माशाल्लाह वो तस्वीर बहुत ही खूबसूरत है, जो आज उसकी दुकान के अंदर लगी हुई है। फिर एक दफ़ा इधर इस शहर में बारिश नहीं हुई, सारे लोगों ने इकट्ठा होकर साईं साहब को पकड़ लिया, एक दरख्त के साथ बांध दिया। कहते थे कि अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अरसा हो गया है कि बारिश नहीं हो रही, आप मजबूर बने फिर रहे हैं, लेकिन अब हम आपको तब मानेंगे जब बारिश होगी। साईं साहब को उन्होंने एक दरख्त के साथ बांध दिया। काफ़ी टाइम के बाद दोपहर का सूरज लगा हुआ था, तकरीबन दिन 12-1 बजे का वाक़या है। साईं साहब का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। साईं साहब ने खुद बोला कि अब आए बारिश। उन्होंने कहा हमें तो बारिश की ज़रूरत है। काफ़ी देर के बाद साईं साहब ने अल्लाह की बारगाह में देखा, फिर सूरज भी उसी तरह चमक रहा था, गर्मी भी उसी तरह शदीद थी, लेकिन 12-1 बजे का वाक़या है दिन का। आसमान से वज़नी ओले पड़ने शुरू हो गए। जिस तरफ वो आसमान से वो अजाब आया, लोगों के मकानात, जानवर वगैरह उनको नुकसान पहुंचने लगा। तब वो जितने भी लोग थे साईं साहब के कदमों में गिर गए। उन्होंने माफ़ी मांगी, तब वो अजाब रुका। फिर साईं साहब सारी ज़िंदगी, सबसे बड़ा ये उनका वाक़या है कि अल्लाह के वली की ये बहुत ही बड़ी निशानी है कि चाहे गर्मी थी, सर्दी थी, उनकी सिर्फ एक ही कमीज़ थी, उसी कमीज़ में अपनी ज़िंदगी बसर की। ना पाँव में आपने जूती पहनी, सर के ऊपर देसी घी लगाते थे और एक ही कुर्ता पहनते थे। और साईं साहब की जो घर के हमने अपने बड़ों से वाक़यात सुने हैं कि साईं साहब के 2 भाई थे। उस वक़्त पानी की बहुत ही किल्लत थी और उनको अपनी वालिदा माजदा एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा के जाती कि मैं पानी भरने जा रहा हूँ, शायद घंटा बाद आऊँ, 5 घंटे बाद आऊँ, 10 घंटे बाद आऊँ। जब वो आती थी तो साईं साहब के दूसरे भाई अंदर होते थे और साईं साहब बाहर घूम रहे थे। साईं साहब कहते हैं कि अम्मी जान जाओ, आपका बेटा तो अंदर है, मैं बाहर हूँ। और एक दफ़ा गर्मियों के दिन थे, साईं साहब ने अपनी वालिदा माजिदा को कहा कि मुझे तवे की रोटी बना के दो। वालिदा ने एक दफ़ा तंदूरी पे लगा दी, वो रोटी ख़त्म हो गई, उसे तंदूरी में गिर गई। फिर साईं साहब ने कहा कि मैंने तवे की खानी है। दोबारा उसने फिर तंदूरी में रोटी लगाई कि बच्चा है, ज़िद कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रोटी तंदूरी में गिर गई। तीसरी मरतबा जब उसने तवे पे रोटी साईं साहब के लिए तैयार की तो वो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गई थी। तो फिर सबसे बड़ी करामात यह है कि आदमी, इंसान कराची से चलता था, चलता बाद में होता है, लेकिन साईं साहब पहले बता देते हैं कि वो आदमी आ रहा है, किस मकसद के लिए आ रहा है, मुझे मिलने के लिए आ रहा है, किसी और काम के लिए, पहले ही बता देते थे। ये उनके वाक़या है। हम तमाम जितने भी नाज़रीन हैं उनको बताना चाहते हैं कि दिसंबर की 27 और 28 को 28 और 29 को साईं लाड साहब का उर्स मुबारक है। दिसंबर इसी महीना की जो आने वाला है, दिसंबर की 28 और 29 को। तो आप लोग जितने भी हैं एक दफ़ा आएँ और उनके दरबार पे दुआ मांगें और अपनी जो हाजात हैं अल्लाह ताला की बारगाह में रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे यकीन से कहता हूँ कि आपकी दुआएं कबूल मंजूर होंगी। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम साईं ज़हीरुद्दीन के पास मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जो है वर्षा शरीफ से है। आइए हम बाबा लाड साईं के बारे में, जिंदगी के बारे में उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें बताएंगे कि बाबा साईं की ज़िंदगी के बारे में, उनके वाक़यात के बारे में। जी, मैं भी उनका जो है ना साईं हाजी बशीरुद्दीन साहब का जो है ना बेटा हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन है। तो जो है ना दरबार शरीफ पे जो है ना अक्सर मेहमान मुरीदान आते रहते हैं, जो है ना उनसे काफ़ी पूछते रहते हैं, पता चलता रहता है। तो आज ये हमारे गुलाम रसूल साहब थे मास्टर, जो कि वर्षा के थे। तो उनसे मैंने सुना है, तो वो कह रहे थे कि देर मैं जो है ना शाम के वक्त घर पढ़ रहा था, तो पेपर याद कर रहा, तो साईं साहब मेरे पास आए। तो जब मैं पेपर याद कर रहा तो साईं साहब ने मुझसे किताब ले ली।
तो कह रहे थे कि भाई यार जो है ना, उन्होंने निशान ऊपर जो है ना लिखने शुरू कर दिए। तो जब साईं साहब गए तो मैंने कहा जो है ना, इसके पीछे मैंने वही जो साईं साहब ने निशान लगाए थे मैं उन्हीं को याद करना शुरू कर दिया। जब मैं सुबह पेपर पे गया तो वो ही पेपर जो साईं साहब ने जो है ना लिखा हुआ था, लकीरें लगाई हुई थी पेपर में, वही सब कुछ आया हुआ था। तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये साईं साहब इस वक्त आए में साहब जो भी जो उन्होंने मैंने देखा वही जहाँ जहाँ उन्होंने टिक लगाई वहाँ ही जो है ना उनको पेपर वही पेपर होते शामिल था। फिर मैंने एक और हमारे मुरीदैन थे जो है ना वापटा में लाहौर में थे, तो वो साईं साहब के पास आए, हाजिर सर्वे थे, तो साईं साहब के पास आए। तो साईं साहब जो है ना शाम का टाइम था, तो वर्षा में उस वक्त तो गाड़ी कितना नहीं था हिसाब किताब तो ट्रांसपोर्ट का, तो वो साईं साहब के पास पहुंचे। तो उसने कहा मैंने साईं साहब शाम का खाना खाया, तो मैंने भी रात को निकलना है, लाहौर में जाना है, तो सिर्फ ड्यूटी पे जाना है। साईं साहब ने कहा नहीं, आप इधर रात करेंगे, रात करके जो है ना सुबह ड्यूटी पर पहुँच जाएंगे। उसने कहा साईं साहब मैं किस तरह, उसने कहा नहीं रात इधर ठहरना है। तो इस तरह हुआ कि वो रात खाना शाना खाया, साईं साहब साथ सह गए सर उधरी कमरे में। तो वो कह रहे थे मैं रात को तकरीबन 12 बजे का टाइम था, भाई उठो जो है ना मैं आपको लाहौर पहुँचाता हूँ। तो उसने कहा साईं साहब 12 बजे कहाँ से गाड़ी आनी, मैं किस चीज़ पे जाऊँगा लाहौर। उसने कहा भाई मेरे साथ चलो। जब उधर से थोड़ा सा फासले पे गए, उधर आगे चले, तो फिर जो है ना साईं साहब कहने लगे कि गाड़ी आ रही है। उसने कहा साईं साहब 12 होंगे, किधर गाड़ी आ रही है। उसने कहा नहीं आ रही है। उसने कहा ठीक है जी। फिर आगे थोड़ा सा सफ़र किया, फिर साईं साहब ने कहा दूसरी दफ़ा गाड़ी आ रही है। उसने कहा साईं साहब 12 बजे का टाइम है, किधर गाड़ी आ रही है। उसने कहा नहीं आ रही है। जब तीसरी दफ़ा साईं साहब ने फरमाया तो उसने कहा आ नहीं रही थी, मगर मैंने कहा आ रही है। तो उसने कहा इधर तक जो है ना इस साइड से जो है ना गाड़ी आई, लेटे वो जो ड्राइवर था सीधा साईं साहब के कदमों में चला गया। उसने कहा जो है ना जी सर, तो उन्होंने हुक्म दिया भाई ये मेरा मुरीद है, इसको ले जाओ जो है ना। तो फिर तो ड्यूटी भी सुबह पहुंच गया। तो वो रास्ते उससे पूछा भाई यार आप 12 बजे क्या दिल करने आए। तो वो कह रहा था कि मैं तो एक दफ़ा चारपाई में सो हुआ था, तो मुझे साईं साहब ने अपने बालों में से खींचा, उठाया। फिर दूसरी दफ़ा साईं साहब ने मेरे बालों से खींचा, फिर उठाया। जब तीसरी फिर जब उन्होंने कहा है ना, फिर मैंने वापस चारपाई भी नहीं गया, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं उनके जो है ना इधर पहुँच गया। तो इस तरह के और भी थे मिसाल, ये जो मैंने 2 जो आंखों में सुने हैं साथ बैठ के, ये मैं वो बयान किए हैं जो है ना। तो नगाह वली ने ये तस्वीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। नाज़रीन, आपने साईं अलाट सरकार की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ देखा और जाना। इसी तरह ज़ैन न्यूज़ आपको तमाम जितनी भी रूहानी शख्सियात हैं उनके बारे में आपको बताता रहेगा। ज़ैन न्यूज़ के साथ मारिया ज़ैलदार।